हमारे देश के ऊपर 1000 सालों तक मुगलों तुगलकों का शासन रहा। 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासन रहा, जिसमें खिलजी तुगलक वंश आदि का शासन था। उसके बाद मुगल साम्राज्य आया। मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर 1857 तक राज्य किया। 1857 तक तो मुगल वंश ने राज किया। उसके मुख्य जो शासक थे बाबर, अकबर और औरंगजेब थे। बाबर, अकबर और औरंगजेब थे। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया 100 वर्ष तक शासन किया। 1757 से लेकर 1858 तक ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने शासन किया। उसके बाद 1858 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश शासन पूर्ण रूप से शासन किया। कुल मिलाकर अंग्रेजों ने 190 वर्ष तक भारत पर शासन किया। इसके शासन काल में भारत में इतनी भेदभाव पैदा किया। मुगलों ने तो कत्ल किया, धर्मांतरण किया, इज्जत लूटी, लेकिन भेदभाव पैदा करने में असक्षम रहा। लेकिन अंग्रेजों ने तो इतनी भेदभाव पैदा की कि एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर दिया। भारत को तो तोड़ा नहीं, साथ में जातियों में बांटा। फूट डालो शासन करो की नीति अपनाया। एक दूसरे के अंदर विष घोला। उसके बाद जो शासन में आए, उसके बाद 1947 में जो शासन में आए, वो भी देश को तो बांटे ही। देश के मूल विचार को सत्ता की मत में चूर होकर कुचला। 95% वाले की साथ हिंसा होता रहा और सरकार में बैठे सत्ता के दलाल देखते रहे। दंगे होते, हिंदू प्रताड़ित होते, हिंदुओं की हिंसा होती और हमारे देश के एमएलए, एमपी, विधायक सारे अपने अपने घर के तिजोरी भरा करते, अपनी धन संपत्ति बढ़ाने में लगे थे और कांग्रेस के तलवे चाटने में लगे थे। इन्हें हिंदू समाज या सनातनी से कोई मतलब ही नहीं था। और आज भी चाट रहे हैं। 2014 में पूरे देश के सभी सनातनी के विचार बदले। सब ने पूरे देश के हर कोने में विचार में परिवर्तन आया। सबके विचार बदले और प्रधानमंत्री मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री बनने के बाद 11 साल तक मोदी जी पूरे देश के विकास को बहुत ही ऊपर लेकर गए। भारत को दुनिया के पटल पर चौथा स्थान दिलाया। साथियों, इतिहास केवल बताने के लिए नहीं, एकता, साहस और आत्मविश्वास से हम लोग किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। इतिहास हम बताने के लिए नहीं, इस सीखने के लिए होता है। जब हम यानी एक होते हैं, हमारा साहस बढ़ता है। साहस होता है तो हमारी आत्मविश्वास बढ़ता है और हम
किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। आज हमारे देश पर लोकतांत्रिक सरकार शासन कर रहा है। आज हमारे देश पर लोकतांत्रिक सरकार शासन कर रहा है। अब जिम्मेदारी हम सब का है कि देश को आगे बढ़ाए, आपसी भाईचारा बनाए रखे और राष्ट्र की एकता को मजबूत करे। आइए हम सब संकल्प ले कि हम अपने पालन करेंगे, भारत को विश्व की सर्वोच्च स्थान दिलाने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। हम लोग अपने कर्तव्य को पालन करेंगे, भारत को विश्व की सर्वोच्च स्थान दिलाने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नमस्कार।